हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम लिखा है रैस्मिक मिक्सचर। तो आपने देखा जैसे रैस्मिक मान लीजिए वर्ड आप नहीं जानते हो, मगर यहाँ मिक्सचर का नाम तो सब लोग जानते होंगे। मिक्सचर मिक्सचर ऐसी चीजें होती हैं जो दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हुई हैं, लेकिन दे आर नॉट कंप्लीटली रिएक्ट टू ईच अदर, नहीं तो मिक्सचर ही नहीं होगा। आप एक सिंपल सा तरह देखिए, अगर हम आपके पास शुगर है और शुगर में अगर हम वाटर मिला दें तो क्या होगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। इसको मिक्सचर ही बोलेंगे क्योंकि शुगर और वाटर में एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे, इतना घुल मिल जाएंगे, बट दे आर ऑलवेज टू डिफरेंट एंटिटीज। पानी अलग है, शुगर अलग है, हमेशा ऐसा रहेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिला दे अमोनिया बन जाएगा, लेकिन न तो वहां हाइड्रोजन है न तो वहां अब नाइट्रोजन रह गया, अमोनिया एक प्योर स्पीसीज बन गया। तो अमोनिया इज नॉट ए मिक्सचर। बात समझते हैं? तो यहाँ दो चीजें आपस मिली है, आखिर मिक्सचर कहते किसको है? अब इसको इंडिकेट किया जाता है रैस्मिक मिक्सचर इंडिकेटेड बाय द आर। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ आइसोमर। ये मिक्सचर है, आप बनाते हो। जैसे आपके खाली टाइम पे बैठे हो, कोई काम नहीं, आपने मिक्सचर बना दिया, ठीक। मिक्सचर बनाने से नया आइसोमर नहीं बन जाएगा, आइसोमर जो रहेगा वही रहेगा। आप किसी दो चीजों को आपस में मिला देते हो, तीन चीजों को आपस में मिला देते हो, तो आपने नया काम कुछ किया क्या? नहीं किया कोई नया काम। कोई नया जनरेशन कर दिया क्या? नहीं कोई नया जनरेशन किया। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कैटेगरी ऑफ आइसोमर। ऐसा नहीं कि रैस्मिक मिक्सचर को आइसोमर ही समझ लो आप, नो। तो आप एक सिंपल सा देखिए क्या है रैस्मिक मिक्सचर। अब एक सीधी सी बात, हम इसकी डेफिनेशन ही आपको बता देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? दिस इज द इक्वीमोलर अमाउंट ऑफ DnL। अब अगर स्मॉल डी स्मॉल एल का इक्विमोलर अमाउंट मिला दे, और अगर आपको DL अच्छा नहीं लगता तो इक्विमोलर अमाउंट ऑफ RnS ऐसे लिख सकते हैं, RnS ऐसे लिख दिया। यस, अगर ये भी अच्छा नहीं लगता तो मैं आपसे बोलूंगा इक्विमोलर अमाउंट ऑफ प्लस एंड माइनस ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब इसको इंडिकेट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा ये मिक्सचर है? तो मिक्सचर देखिए डियर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डी और एल कहीं लिखा रहे, इसका मतलब दोनों मिला है। अगर कहीं आर और एस लिखा है, इसका मतलब दोनों मिला है। और कहीं पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें दोनों मिला हुआ। यही हमारा रैस्मिक मिक्सचर है। एक सीधी सी बात है क्या है? इक्विमोलर अमाउंट। और अगर हम आपसे पूछे इक्विमोलर इक्वल अमाउंट में क्या डिफरेंस है, तो डियर इक्विमोलर और इक्वल में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है अगर स्पीसीज अलग हो तो। लेकिन अगर स्पीसीज सेम है, आइसोमर है, आप सोचो आइसोमर है, तो जितना मॉलिक्यूलर मास उसका है उतना मॉलिक्यूलर मास इसका भी है। बात अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया तो इक्विमोल, एक मोल में उतना मास उसका भी आएगा उतना मास इसका आएगा, तो मैटर ही खत्म हो जाता है। तो यहां चाहे आप वर्ड इक्विमोलर अमाउंट लिखो, या आप बहुत प्यार से सीधे वर्ड क्या लिख सकते हैं, इक्वल अमाउंट भी लिखेंगे, तो कोई गड़बड़ बात नहीं है, दोनों चीजें लिखी जा सकती है, इक्विमोलर अमाउंट या इक्वल अमाउंट ऑफ DnL। ठीक, ये बात समझ में आया? क्लियर? अब आपसे जब क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ रैस्मिक मिक्सचर क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इज रैस्मिक मिक्सचर सारा ऐसे कर सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपका आंसर क्या आएगा? आप इसका आंसर दोगे नो, है ना? क्यों भाई? क्योंकि देखो रैस्मिक मिक्सचर क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ आर, यानी इनेंशियोमर्स जो होते हैं भाई, आर का एस का आर जो इनेंशियोमर्स है इक्वल अमाउंट में बना दो। अब बताओ आर है, मान लीजिए प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी डायरेक्शन में घुमाता होगा। मान लो आपके पास एस है, उसी का प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता होगा। हमको तो पता नहीं कैसे घुमाता है, लेकिन ये आपको मालूम है कि अगर आर वाला क्लॉकवाइज है तो एस वाला उसी का इनेंशियोमर, एस वाला क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर दोनों को बराबर बराबर मात्रा मिला दिया जाए, इक्वल अमाउंट मिला दिया जाए, तो रोटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कैंसल बाय रोटेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। और आप इक्वल अमाउंट दोनों का लेकर के और मिक्सचर बना लिया, मिक्सचर बना के पोलीमीटर ट्यूब में डाल दिया। बोलो आपको कोई रिस्पांस मिलेगा ऑप्टिकल रोटेशन का? नो, इसका स्पेसिफिक रोटेशन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल की रोटेशन एग्जैक्ट अपोजिट है, उतना ही है जितना उसके इनेंशियोमर का है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उसका जीरो आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, नो। तो और नो का आंसर क्या होगा,
नो का आंसर आपसे पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हैं बिकॉज रोटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल कैन बी कैंसल बाय अदर मॉलिक्यूल। यानी एक इनेंशियोमर ने दूसरे इनेंशियोमर के रोटेशन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपने देखा सिंपल सा, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इज रेसमिक मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व। अब यहां ध्यान रखने का, ये दो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं। रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता, तो आपने देखा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बल्कि नो हमने लिखा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम क्या बता रहे हैं, आपके पास होगा। तो ये क्या है, रेसमिक मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व्ड। आप देखो रिजॉल्व, ठीक, आपसे पूछा जाएगा क्या रेसिमिक मिक्सचर को रिजॉल्व किया जा सकता है। रेजोल्यूशन मींस क्या होता है, यहां ध्यान रखना, रिजोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन, कोई क्रांति नहीं आने वाली है यहां। रिवोल्यूशन एक अलग चीज है, और मैं इसलिए आपको रिवोल्यूशन का नाम ले रहा हूं क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया कि सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज, और उसमें एक ऑप्शन में रिवोल्यूशन लिखा है। तो आप तो समझदार हो, यहां क्रांति नहीं आने वाली है गांधी जी वाली। तो यहां देखा रिजॉल्व वर्ड होगा, रिजॉल्व मीन्स होता है सेपरेट करना। तो आपने देखा, और इसको हम बोलते हैं, आप ऐसे कर सकते हो, रेजोल्यूशन ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो रिजॉल्व के लिए, ठीक। तो रेसमिक मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व, और क्यों रिजॉल्व किया जा सकता है ये भी तो आप समझ सकते हैं। अरे भाई, एक मॉलिक्यूल है, वो उसका इनेंशियोमर्स है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। आप सोचो, ये मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, एवरीथिंग सेम है। डिफरेंस क्या है, एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, और एग्जैक्ट है। यानी अगर वो +1.5 है तो दूसरा -1.5 होगा, यानी जितना भी होगा एग्जैक्ट होगा। डिफरेंस दोनों के बीच में केवल क्या है, बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक ठीक। और हम रिजॉल्व, क्या वो केमिकली रिएक्ट है क्या आपस में, नहीं भाई, दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट एट ऑल। कि ऐसा नहीं कि वो आपस में रिएक्ट कर गए। तो केमिकली, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें एसिड में एसिड डाल दो रिएक्शन करेगा, वाटर में वाटर डाल दो रिएक्शन करेगा, तो ऐसे में एल्कोहल में एल्कोहल डाल दिया रिएक्शन करेगा। मान लीजिए ऑप्टिकली एक्टिव एक एल्कोहल है, उसका इनेंशियोमर है, दोनों ही एल्कोहल ही है, आपस में मिला दिया, रिएक्शन करेगा, दे आर नॉट केमिकली रिएक्ट एट ऑल। तो आपसे पूछा जाता है क्या इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया, आप बहुत आसानी से कहोगे यार तब सेपरेट तो कर ही लेंगे, दोनों अलग अलग है। लेकिन डियर, सेपरेट करने का जो हमारे पास टूल है वो क्या है, वो क्या है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन इनेंशियोमर की खास बात देखिए क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, और सेपरेशन का काम तो फिजिकल प्रॉपर्टी करता है, बहुत आसानी से सेपरेट कर लेंगे। लेकिन जैसे ग्रेडेशन बढ़ा, आप ऑप्टिकल आइसोमर में आते हैं, इनेंशियोमर्स में आओगे, ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज अगेन आइडेंटिकल, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इनेंशियोमर्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो आइडेंटिकल एक्सेप्ट ओनली 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए, इनेंशियोमर की केवल 2 फिजिकल प्रॉपर्टी है जो क्या होती हैं, डिसिमिलर होती हैं। अब हम आके पता लगाते हैं क्या दिस 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनेंशियोमर्स। अब वो कौन से 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक है बिहेवियर टुवर्ड द प्लेन पोलराइज लाइट, पता लगा एक प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और अनदर उसका पार्टनर यानी इनेंशियोमर्स किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो आप सोचो क्या ये रोटेशन हमको रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के काम आएगा क्या, नो। और दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड द ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। मान लीजिए हमारे पास एक प्लस एल्कोहल एक माइनस एल्कोहल है, और हमने रिएजेंट डाल दिया। रिएजेंट अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो चलो दोनों के रेट सेम होंगे, लेकिन अगर रिएजेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया
तो पॉजिटिव वाले का जो रेट है अलग होगा, नेगेटिव वाले का अलग होगा। डियर, ये रेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो क्या किसी का रेट स्लो है, फास्ट है? और बहुत स्लो फास्ट पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा स्लो और फास्ट है, तो क्या दिस इज ह्यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ दिस स्पीसीज? नो। यानी आपके पास जो दो मेथड था जिसकी वजह से हम सेपरेट करते हैं वो क्या होता है, देखिए, अगर दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता तो यू कैन इजीली सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो के बीच में अगर सॉल्बिलिटी का डिफरेंस होता तो हम सॉल्वेंट यूज करके हम क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस होता हम क्रिस्टलाइज कर लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनैनियोमर्स आर आइडेंटिकल। और खास बात है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सेपरेशन के काम आती, रेजोल्यूशन के काम आती, सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम है। तो यू आर नॉट एबल टू सेपरेट द इनैनियोमर्स बाय मींस ऑफ किससे, बॉइलिंग पॉइंट यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी जो भी आपके पास है आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या मतलब हुआ, क्या इनैनियोमर्स सेपरेट किए ही नहीं जा सकते? तो आपको पहले मालूम है, वी आर इंडियन, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं। अरे टफ होगा, मुश्किल होगा, मगर ये कोई डॉन तो नहीं है ना। अबे डॉन का क्या डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आप देखो ये इनैनियोमर्स जो रेसिमिक मिक्सचर है वो डॉन नहीं है। डॉन को आप ये देखो, रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, यू कैन सेपरेट। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाई दिस कैन सेपरेट, तो आप ये कह सकते हो यार कि क्योंकि ये जो मैटर है वो इंटरनल नहीं है, पर्सनल नहीं है, एक्सटर्नल है। क्यों? एक मॉलिक्यूल, कंप्लीट एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल है वो आर, और उसका जो इनैनियोमर्स है एस है, वो अलग मॉलिक्यूल है। और ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन की वजह से उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेशन जीरो हुई है, और अलग अलग स्पीसीज है, हम उसको सेपरेट कर सकते, भले मुश्किल आ जाए बट यू कैन। तो आप यहां देख लीजिए, आप लिखेंगे रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर कैन बी separated because of external compensation। ध्यान रखना, external compensation। the word, ये वर्ड यूज किया जाता है कंपनसेशन का, एक्सटर्नल कंपनसेशन का, ये दो दो जगह यूज कर सकते हैं। कहां? एक तो सेपरेट, ये सेपरेट क्यों होता है, क्योंकि मैटर अलग अलग, ऐसे भी आप कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन का मैटर है, दैट्स व्हाई दिस कैन सेपरेटेड हियर, है ना। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये भी आप क्या रिलेशन है, दिस इज आल्सो रिएक्शन ऑफ एक्सटर्नल कंपोजिशन, यानी वन रोटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कैंसिल्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल, ये भी एक्सटर्नल ही है, पर्सनल मैटर नहीं है। उसके मैटर में उसका पार्टनर उसमें इंटरफियर कर रहा है, इसकी वजह से हम इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन के नाम से बोलते हैं। इट इज क्लियर? बहुत आसानी से आप रेसिमिक मिक्सचर को आप समझ सकते हो। रेसिमिक मिक्सचर बहुत टफ नहीं है, तो यहां ध्यान रखिएगा, हमारा ये बताने का पर्पज है। अब सेपरेट करने का तरीका देखिए, बहुत सारे सेपरेट करने के तरीके होते हैं, लेकिन सोचो इतना टफ है। और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रेसिमिक मिक्सचर, जितनी भी मेडिसिन आप यूज करते हो, आप अगर अभी जब 12th के चैप्टर से स्टडी करोगे तो आपका जो लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, उसमें आपको कायरल ड्रग्स आप स्टडी करो, यानी जितने भी ड्रग्स आप यूज करते हो ऑल आर द कायरल इन कैटेगरी। अब कायरल में क्या होगा, आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डियर फ्रेंड, कि एक आइसोमर्स उसका एंटीबायोटिक का काम करता है या एनाल्जेसिक का काम करता है, उसका दूसरा जो आइसोमर होता है वो उसका काम नहीं करता। जैसे अगर मान लीजिए हम ब्रूफेन की टेबलेट लेते हैं, किसके लिए? एनाल्जेसिक के लिए लेते हैं, आपकी बॉडी में कहीं पेन है, हाँ, तो ब्रूफेन का एस आइसोमर है, वो पेन किलर है, लेकिन उसका जो आर आइसोमर वो पेन किलर नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आर आइसोमर उसका आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं करता, इसलिए बड़े मजे से आप इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट खाते हो जानवरों की बराबर। सोचो अगर आप आर और एस सेपरेट कर लेते आराम से, तो आपको इतनी बड़ी टैबलेट खाने की क्या जरूरत है? अरे आपकी बॉडी में फोकट में डाला जाता है ना या आर। तो एक बात, एक सिंपल सा तरीका देखिए, अगर गड़बड़ी कर दिया उसका दूसरा आइसोमर, तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। और गवर्नमेंट ये कहती है कि 50% मेडिसिन को प्योर होना है, 50% प्योर ही मेडिसिन आप किसी
पेशेंट को दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं दे सकते। और खास बात क्या है, जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों बन जाते हैं, सेपरेट करना मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? आपके पास जो रास्ते हैं वही ब्लॉक हैं सब, है ना। जो आपके पास रास्ते थे सेपरेट करने के सारे सब ब्लॉक हैं, तो वो बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन सेपरेट कर सकते हैं। एक तरीका होता है, जैसे आपने कहा स्लाइम मोड्स हैं, बैक्टीरियाज वगैरह हैं, तो ये देखते हैं कि अगर हम बैक्टीरियाज या स्लाइम मोड वगैरह डाल देते हैं, कोई मॉलिक्यूल को हमको सेपरेट करना, उसका मिक्सचर है, तो सोचो बैक्टीरियाज वगैरह आप देखो आंख से नहीं दिखाई देते, इतने छोटे होते हैं, मगर सेलेक्टिविटी देखो उनकी। यार वो करते क्या है, एक आइसोमर को खा जाएंगे, जैसे आर को खा लिया, यस को छोड़ दिया, यस को खा लिया, आर को छोड़ दिया। तो भाई आप देखो क्या इस सेपरेट करने का अच्छा साधन है क्या? मान लीजिए दो आदमी के बीच में मोहब्बत है, दोनों को अलग करना है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि एक को गोली मार दो। बात समझे? अगर आप किसी को सेपरेट करना चाहो, आपने बैक्टीरिया डाल दिया और स्लाइम मोड या बैक्टीरिया ने एक आइसोमर को खा गया, एक ही बच गया, तो दिस इज नॉट अ मोड ऑफ सेपरेशन। ऐसा कोई सेपरेशन का काम है? आप अलग कर रहे हो, इसका भी काम है आपके पास, इसके पास भी काम है, एक खा गया वो। तो एक सिंपल से तरीका आप देखने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, वो सेपरेट करने काम नहीं आता, लेकिन केमिकल मेथड है, बाय दिस यू कैन सेपरेट इट। दिस इज बियॉन्ड ऑफ योर स्कोप। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, जेई के एग्जाम दे रहे हो, नीट का दे रहे हो, बोर्ड का दे रहे हो, इसके ऊपर का स्कोप है कि हाउ यू सेपरेट द रैसमिक मिक्सचर, है ना। तो रैसमिक मिक्सचर आपको सेपरेट की जरूरत नहीं। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, रैसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं? तो आप ये बताओ, रैसमिक मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? रैसमिक मिक्सचर को सेपरेट करना इतना टिपिकल क्यों है? हाँ, आपने देखा। तो ये सब चीजें आएंगी और ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओके, इट इज क्लियर। आगे देखिए, अब रैसमिक मिक्सचर के बाद एक और नाम आता है, उसका नाम हम आपके सामने यहां डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है मेसो। ठीक, मेसो ध्यान रखने की कोशिश करिए, मेसो है, इट इज इंडिकेटेड बाय द एम। अब मेसो क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, मेसो में बहुत कंफ्यूजन होता है। लड़के बहुत सारे बुक्स को फॉलो करते हैं, उसमें भी ढंग से आप लोग डेफिनेशन ढंग से पढ़ते नहीं। आप कुछ भी पढ़ लेते हो, कोई कोई चीजें, छोटी मोटी चीजें दिमाग में याद रहती हैं, बेसिक जो फंडा है वो दिमाग से आपके गया, आप बोलोगे साहब हमने ये बुक में डेफिनेशन पढ़ा था। तो एक सीधी सी बात यहां समझने की कोशिश करो, मेसो हम किसको बोलेंगे? ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन एटम होना चाहिए। यानी आप एक सिंपल सा तरीका देखिए, आप किसी को मेसो नहीं बोल देंगे, है ना। तो आप कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर द स्पीसीज हैविंग, ऐसे आप कह सकते हैं कि द स्पीसीज, या मॉलिक्यूल बोलो ज्यादा बढ़िया, स्पीसीज क्यों बोलोगे? द मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम। देखा आपने, असिमेट्रिक कार्बन एटम, एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन। और हम यहां बता रहे हैं इवन देन ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप सोचो, यहां एक बार बता दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसके बावजूद भी अगर ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर आपसे हम ये पूछें कि मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन एटम है और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका एक सीधा सा आंसर होगा, जरूर इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी। बस बताइए, सिमेट्री होगी, यानी स्पीसीज हमारा सिमेट्रिकल होगा। देखो मॉलिक्यूल के बारे में बताया, तो आप ये क्या है, असिमेट्रिक कार्बन एटम, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर एटम। और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, तो मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो आप मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पर कमेंट करिए। मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पर जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू सिमेट्री। और आंसर आप कह सकते हैं इसमें बिकॉज ऑफ सिमेट्री, कह सकते हो ना, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, है ना। अब वो सिमेट्री चाहे जो हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, बिकॉज ऑफ सिमेट्री आप कह सकते हो। ये हो गया सिमेट्री की वजह से। अब बात ये आ गई कि एक तो बात पता चल गया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आपसे कहा जाए क्या, अब मेसो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आप यहां अब ऐसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या मेसो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो ये क्वेश्चन तो अब पहला बन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मेसो को रिजॉल्व किया जा सकता है? तो पहले डियर मैं आपको बताता हूं कुछ मेसो के एग्जांपल्स, है ना। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मेसो के एग्जांपल देखिए, मैं आपको दो चार बताता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब बताइए, हमारे पास एक टार्टरिक एसिड है, हाँ,
हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम, एक असिमेट्रिक यहां एक असिमेट्रिक, बट इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये जो टार्टरिक एसिड था, हाँ टार्टरिक एसिड है, अब हम आज के बाद इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे, मेसो टार्टरिक एसिड, क्योंकि ऐसी टार्टरिक एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और क्यों इनएक्टिव हुई डियर, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले बहुत सारे स्पीसीज हमने जो आपको बता दें, हमने ऐसे दे दिया CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, H लगाया, H लगाया, हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम, दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, क्या है इसके अंदर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये स्पीसीज जब भी नाम इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे उसके नाम के आगे क्या लिख देंगे, मेसो लिखेंगे। क्लियर। ऐसे मान लीजिए हमने आपको ऐसे स्पीसीज दे दिया और पता लगा हमने यहाँ डॉटेड लाइन पे क्या OH लगा दिया, यहां भी अगर हमने डॉटेड लाइन पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया, क्या हो गया ये मेसो। मगर एक डॉटेड लगाते हैं, डार्क लगा देते, क्या हो जाता है, रेसिपी मिक्सचर। बात समझते हैं नहीं? तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी आपके पास। अब बात आया कि वाई मेसो ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आप देखोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते क्यों है। मेसो के अंदर असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, और बड़ी खास बात जो असिमेट्रिक कार्बन है, और वो आपको मैं बता दूं कैसा असिमेट्रिक कार्बन है, ये असिमेट्रिक जो कार्बन है वो सिमिलर असिमेट्रिक है, ध्यान रखना, सिमिलर असिमेट्रिक। और मैंने आपको सिमिलर असिमेट्रिक और डिसिमिलर असिमेट्रिक के बारे में बताया, जैसा ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। तो होता क्या है कि द रोटेशन ऑफ वन हाफ इज कैंसिल बाय रोटेशन ऑफ अनदर हाफ। देखा, यानी मॉलिक्यूल कोई दूसरा नहीं है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव जो हुए इनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आया, इनका पर्सनल मैटर है। रोटेशन ऑफ वन हाफ इज कैंसिल बाय अनदर हाफ, और इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। अब सोचो ये मेहनत कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल, इसका एक पार्ट आधा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, आधा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और इसकी वजह से इसका रिजल्ट हो गया। तो हम ये नहीं बोलेंगे ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, दीज आर द कैटेगरी ऑफ आइसोमर, बट अनफॉर्चुनेटली इनका रिजल्ट 0 है। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल रोटेशन में इसका योगदान नहीं है, ये ऑप्टिकल रोटेशन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली इनके साथ हो क्या रहा है, इनका रिजल्ट आ रहा है 0। तो दैट इज व्हाई दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये अलग बात है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बात समझे ना, ये ऑप्टिकल आइसोमर हैं बट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। इनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, कैसी पर्सनल प्रॉब्लम, कि रोटेशन ऑफ वन हाफ of the molecule is cancelled by another half the molecule। और ऐसे फिनोमेना को डियर हम किस नाम से बोलते हैं, किसको, ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। आप देखिए एक्सटर्नल की जगह आप क्या बोलोगे, आप बोलो इंटरनल। इंटरनल कंपनसेशन के बारे में बात करोगे, कंपनसेशन के बारे में बात करोगे, और इंटरनल कंपनसेशन जान लीजिए कहते किसको है, फिनोमिनन, फिनोमिनन टेक प्लेस, यहां देखिए टेक प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। नो, ऐसा नहीं लिखेंगे आप कहेंगे ऐसा फिनोमिना दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, ऐसा फिनोमिना पर्सनल मैटर है, दूसरा है ही नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, यहां बोलो, ऐसा लिखोगे दिस इज मैटर ऑफ विद इन द मॉलिक्यूल, यानी अपनी मॉलिक्यूल की खुद पर्सनल मैटर है, कोई दूसरा नहीं इनकी लाइफ में। तो ऐसे फिनोमिना जो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल का पर्सनल मैटर आ जाए, ऐसे को हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। अब बात आती है कि क्या मेसो को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आप सोचो, ये जो क्वेश्चन है, मैंने देखा मॉडल पेपर्स में से क्वेश्चन रखे, कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं, मतलब कि मेसो कैन बी सेपरेटेड रिजॉल्व और नॉट। अरे डियर, यहां सेपरेशन की बात कैसे आ सकती है, ये कोई रेसिपिक मिक्सचर है क्या, रेसिपिक मिक्सचर दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, हम इसको अलग कर सकते हैं क्या, बात समझ में आती है। मेसो अकेला मॉलिक्यूल है, अब इसको तोड़ तोड़ के क्या करना है, आपको बीच से तोड़ना है क्या, सिंगल मॉलिक्यूल है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो वहां सेपरेशन की बात कैसे आए। दो होते एक दूसरे को इफेक्ट करके अगर उसका रोटेशन 0 करते होते तो बात हम समझते, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल है, रोटेशन ऑफ वन हाफ इज कैंसिल बाय रोटेशन अदर हाफ, तो सेपरेट करने की बात कहां से आई, किसको किससे सेपरेट की बात आई। क्या मेसो को तोड़ना है क्या, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। एक सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, बट बुक्स में लिखा हुआ है कि मेसो कैन नॉट बी रिजॉल्व।
जबकि ये क्वेश्चन यहां बनता ही नहीं कि क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर कैनॉट बी रिजॉल्व की बात पूछा जाए तो फिर वही बात आएगी, मामला इंटरनल कंपनसेशन का है तो रिजॉल्व की बात आती नहीं है। लेकिन आप यहां लिखो क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आप यहां लिख सकते हैं कि मेजो कांट रिजॉल्व, हाँ, रिजॉल्व इनटू DNAL फॉर्म, है ना, एल फॉर्म। और आप कह सकते हो रैस्मिक मिक्सचर कैन बी रिजॉल्व इनटू DNAL फॉर्म बिकॉज वहां एक्सटर्नल कंपनसेशन था, और एक्सटर्नल कंपनसेशन हम उसको बोलते हैं द फिनोमेना टेक प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, है ना। जैसे आप देखिए बिटवीन द मॉलिक्यूल, आप एक इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो स्पीशीज के अलावा दूसरा कोई नहीं होता, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे अल्कोहल ने अल्कोहल से बना लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर ने वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, तो ये हमारा पर्सनल मैटर नहीं हुआ, दो मॉलिक्यूल थे वाटर के, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, तो वो फिनोमेना बिटवीन द मॉलिक्यूल है। तो बिटवीन द मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं, और विद इन द मॉलिक्यूल को हम इंटरनल कंपनसेशन के नाम से बोलते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, यहां मैंने आपको दो चीजें बताई, रैस्मिक मिक्सचर और बताया मेजो। तो रैस्मिक मिक्सचर इज द नॉट कैटेगरी ऑफ आइसोमर बट मेजो इज द कैटेगरी ऑफ आइसोमर। अब हम जब आइसोमर की कैलकुलेशन आपको बताएंगे तो आपसे पूछेंगे हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल टू गिवन मॉलिक्यूल, तो आपसे पूछा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में एनेंशियोमर्स बोले जाएंगे, और ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स में क्या बोला जाएगा, मेसो आइसोमर बोला जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, रैस्मिक मिक्सचर इज नॉट कैटेगरी ऑफ आइसोमर, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय योरसेल्फ, आपने प्रिपेयर किया। ओके, इट इज क्लियर।